ये क्वेश्चन था, राइट। हमें इसे सॉल्व करना था, आप सब लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। आप लोग को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? cosec थीटा is equal to -2/√3, right? It implies sin theta is equal to -√3/2। और हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना था? हमें इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर, साइन थीटा नेगेटिव है तो इसका आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर अपन इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल देखें √3/2 के करस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल कितना आता है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट। तो उसी के करस्पॉन्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल कितना हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट वाला, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया, 180 प्लस 60 डिग्री, दैट इज 240 डिग्री। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आंसर विल बी 360 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या है? इस क्वेश्चन के आंसर्स है हमारे पास 240 डिग्री एंड 300 डिग्री, ठीक है। तो आई होप मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द सेम आंसर। तो गुड, आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा है? हमने अभी तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना देख लिया है। वी नो हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? ऑल सॉल्यूशंस लाइंग बिटवीन 0 से 2π, राइट। ये बात सबको समझ में आती है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और आज की क्लास में हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। जनरल सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का, ओके। तो मैं आप साइड बाय साइड आपको अपनी स्लाइड भी शेयर कर रहा हूं, आई होप आपको वो दिखती रहेगी। तो अगर अपन जनरल सॉल्यूशन की बात करें, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, अपन उसकी बात करते हैं, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, विच इज साइन थीटा इक्वल टू 0। और हमें साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन चाहिए, हमें कॉस थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन चाहिए, हमें टैन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो अपन इसकी बात करते हैं कि कैसे इनका जनरल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो आपको सिचुएशन समझ में आ रही है ना कि हम कौन से जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? एवरीवन, इज दिस क्लियर टू यू, राइट। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 की अगर अपन बात करें, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता होगा? एनीवन? साइन थीटा इक्वल टू 0 की हम बात करें तो इसका जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू एन पाई। अब ये सॉल्यूशन हमें मिला कैसे, देखते हैं। जस्ट फोकस हियर, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें क्या निकालना है? इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुझे कोई बता सकता है? एनीवन? कैन एनीवन टेल मी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। साइन थीटा 0 कहां कहां पे होता है? थीटा इक्वल टू 0 पे, देन 180 डिग्री पे, देन 360 डिग्री पे, देन 360 प्लस 180 डिग्री पे, 360 प्लस 180 डिग्री, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। यस या नो, राइट। तो अगर हम देखें तो इसके टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे? देयर विल बी टोटल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड हमारा एम क्या है? हमें उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को एक साथ लिखना है इन वन लाइन। तो उसको कैसे लिखा जाता है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड, राइट। जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों निकालना सीखा था? क्योंकि आफ्टर वी सक्सेसफुली लर्न हाउ टू फाइंड आउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इट इज वेरी इजी टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अब आप जनरल सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? जो भी आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है, लेट से आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है अल्फा, तो अल्फा प्लस 2π, क्या ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? अल्फा प्लस 360 डिग्री, क्या ये भी एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? अल्फा प्लस 4π, क्या ये भी एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? अल्फा प्लस 6π, क्या ये भी एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हमारा सॉल्यूशन, हमारी इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू हाफ, अगर ये हमारी इक्वेशन है जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या निकल के आया था?
प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या निकल के आया था? 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, राइट? ये निकल के आया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो इसका जनरल सॉल्यूशन पता है क्या होगा? 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री। क्या ये दोनों भी सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे? प्लीज से यस या नो। ये दोनों भी सॉल्यूशंस होंगे। और कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड 720 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ये भी सॉल्यूशंस होंगे। और कोई सॉल्यूशन आप लोग बता सकते हो क्या? 1080 प्लस 30 डिग्री, 1080 प्लस 150 डिग्री, ये भी सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब जो भी हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आए हैं उसमें हमें किसे ऐड कर देना है? 2 पाई को ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आता है और अगर हम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा, ये 60 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा। इसमें अगर अपन एक पूरा राउंड लगाते हैं 2 पाई ऐड करके तो अगेन हमें सेम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम फिर से एक और राउंड लगाते हैं 360 डिग्री एक और बार ऐड करके, हमें फिर से सेम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। ओके माही, आई एम रिपीटिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि हमें आज जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखना है। अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखना है तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीख लिया था। तो अगर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आता है तो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पता है क्या ऐड करना है? यू हैव टू ऐड, note this, add 2n pi in principal solution to get general solution. So the concept is this only कि हमें 2n pi ऐड करना होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में so that हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। अपन इसको एग्जांपल्स पे पुट अप करके देखते हैं। ओके, तो लाइक साइन थीटा इक्वल्स टू 0, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, हैव सम पेशेंस। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ। लास्ट क्लास भी हमने बहुत आराम से ही कवर किया था, डोंट वरी। और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर कहीं पे आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप उन लेक्चर्स को फिर से देख सकते हो। तो डोंट वरी एट ऑल। ओके, आप लोग आराम से समझने की कोशिश करो। कल हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज हम लोग जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हम बात करते हैं एक सिंपल इक्वेशन की, साइन थीटा इक्वल टू 0। क्या कोई मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता सकता है जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं? साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पे होता है? 0 डिग्री पे या 0 रेडियंस पे और पाई पे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, 0 और पाई सिर्फ दो आंसर्स होंगे, करेक्ट? अब मुझे क्या करना है? मुझे ऑल सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर मुझे ऑल सॉल्यूशन निकालने हैं तो जैसा मैंने ऊपर बताया, आपको बस 2n पाई ऐड करना है, जहां पे n क्या होता है? n बेसिकली एक इंटीजर होता है। हमारे सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये बेसिकली हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो हमें सिर्फ उतना ऐड करना है। तो मुझे बताओ 0 और पाई में हम क्या क्या ऐड करें? 2n पाई, 2n पाई का मतलब जब आप n की जगह 1 रखोगे तो आपको क्या ऐड करना है? यू हैव टू ऐड 2 पाई। तो पहला और सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? ऐड 2 पाई। उसके बाद n की जगह यहाँ पे 2 रखोगे तो फिर ऐड क्या करना पड़ेगा? ऐड 4 पाई। किस में? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? ऐड 6 पाई। बस हमें यही सब ऐड करके सारे सॉल्यूशंस बताने हैं, तो ऐड करते हैं, एक बार ऐड करके देखते हैं। आई थिंक आप सब लोग सॉल्यूशन बता पाओगे। तो 0 में 2 पाई ऐड करोगे, 0 प्लस 2 पाई, तो आंसर क्या आएगा? 2 पाई 360 डिग्री। ठीक है। 0 में 4 पाई ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 4 पाई। 0 में 6 पाई ऐड करोगे, आपको आंसर क्या मिलेगा? 6 पाई, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कुछ जनरल सॉल्यूशन आ गए। और सिमिलरली ये जो दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन द पाई, इसमें भी 2 पाई ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 पाई। पाई में फिर से आप 4 पाई ऐड करोगे, आपको क्या मिलेगा? 5 पाई। पाई में
आप 6 पाई ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 पाई एंड सो ऑन। तो हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस मिले हैं जीरो और पाई के अलावा? जीरो और पाई के अलावा हमें सॉल्यूशंस मिले हैं 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। ये सब हमारे सॉल्यूशंस हैं। और अगर ये सब हमारे सॉल्यूशंस हैं तो हमें इतना समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो, हमें इतना समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो के कौन कौन से सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। ये सारे एंगल्स वो एंगल्स हैं जहां पे साइन थीटा क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। और ये कहां तक जाएगा, क्या इसका कोई लिमिट होगा? यस, यू कैन डेफिनेटली कीप योर आंसर्स इन पाई। जब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख रहे हैं तो हमारे जो आंसर्स होंगे वो पाई में ही होंगे। तो यू टेल मी, ये कहां तक जाएगा? क्या ये 5 पाई पे रुक जाएगा कि ये आगे तक जाएगा? क्या ये 6 पाई भी आएगा, यहाँ पे 7 पाई भी आएगा? करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर मुझे इसको कंप्रेस करके लिखना है तो मैं इस जनरल सॉल्यूशन को कैसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट दिस जनरल सॉल्यूशन एज n पाई? एक ही लाइन में मैंने सारे आंसर्स को कवर कर लिया, जहां पे n की वैल्यू क्या है, n इज इंटीजर। तो अगर n इंटीजर है और मैं अगर आंसर n पाई बोल रहा हूं तो क्या ये सारे आंसर्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? यस एवरीवन, प्लीज टेल मी। अगर मैं इस इक्वेशन का आंसर n पाई बता देता हूं, यार साइन थीटा इक्वल टू जीरो इक्वेशन आई और उसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए, मैंने सीधे सॉल्यूशन बता दिया n पाई, और जहां पे n क्या बोल दिया, इंटीजर। तो अब आप एक एक इंटीजर इसमें रखते जाना। आप सबको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या सिर्फ पॉजिटिव होते हैं क्या? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की अगर अपन बात करें तो उसमें इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये सब हमारे इंटीजर्स हैं। आप इन इंटीजर्स को यहाँ पे रखते जाओ। जैसे ही रखते जाओगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेंगे? -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। गॉट इट? इसका मतलब हमने अपनी पहली इक्वेशन का क्या निकाल लिया? जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू जीरो। और साइन थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आया है? n पाई। ये बात हमें हम सबको समझ में आनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई? आपके पास यस और नो दोनों बटन्स हैं चैट बॉक्स में, पार्टिसिपेंट विंडो में। प्लीज गिव मी अ यस अगर ये वाली बात सबको समझ में आ रही है तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज रिप्लाई इन पार्टिसिपेंट विंडो। मैंने सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करवाया है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो को सॉल्व करवाया है, और उसका जनरल सॉल्यूशन हमने निकाला है। जनरल सॉल्यूशन n पाई आ रहा है, n पाई। ओके, जहाँ पे n क्या है? एक इंटीजर है। और अगर हमें ये सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया तो ट्रस्ट मी, जो भी इक्वेशंस हम लोग अभी आज देखने वाले हैं उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आप लोगों की सेकेंड क्लास है, ये सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, हम सभी लोग नए तरीके से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप सब लोगों को पेशेंस रखना होगा, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ये सब स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे हैं सो दैट आपकी पढ़ाई प्रॉपरली चलती रहे। ओके, गॉट इट? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं वापस अपने विंडो पे जा रहा हूँ जिसमें कि ये सारे के सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। तो अगर अपन इसकी बात करें, ये सब लोग देख पा रहे हैं? अगेन यहाँ पे मैंने सारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं जिसके जनरल सॉल्यूशन वहीं साइड में लिखे हुए हैं। तो अपन एक एक करके उनको समझते हैं। या तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन अभी हमने देखा, दैट इज थीटा इक्वल टू n पाई। ये हमें समझ में आना चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, अगर अपन इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू जीरो को एनालाइज करेंगे, मैं एक इक्वेशन और आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे एनालाइज करवाता हूं, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। और उसके बाद आप ये सारे फॉर्मुलेस नोट कर लेना ताकि हम इन फॉर्मुलेस को क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाए। ओके, ये सबको समझ में आ रहा है? तो अपन फिर से बोर्ड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कॉस थीटा इक्वल टू जीरो वाले सॉल्यूशंस को अपन कैसे देखेंगे।
तो हमारे पास इक्वेशन है cos थीटा इक्वल टू 0। तो अगर cos थीटा इक्वल टू 0 की बात करें और मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल नहीं निकालना है, आज मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या कर सकते हैं? पहले अपन इसके कुछ सॉल्यूशंस लिखने की कोशिश करते हैं। cos थीटा इक्वल टू 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई मुझे बता सकता है? क्या होता है cos थीटा इक्वल टू 0 का? एनीवन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन? यस, मुझे कुछ आंसर्स मिलने लगे हैं। वन इज 90 डिग्री, और कोई आंसर अदर देन 90 डिग्री? 90 एंड 180 इज नॉट राइट। सोचो थोड़ा, क्या आंसर आएगा? ओके, 90 एंड 270, राइट राइट। नाउ यू आर गिविंग इट राइट, 90 एंड 270, ये दो आंसर्स आएंगे इसके। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो आज अपन यार सारे सॉल्यूशंस को पाई में एक्सप्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यार पाई में एक्सप्रेस करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो अगर अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आ रहा है पाई/2 एंड 3π/2। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बात करते हैं। पर सिर्फ पाई/2 और 3π/2 थोड़ी ना सॉल्यूशन होंगे। जनरल सॉल्यूशन में तो सारे सॉल्यूशंस आएंगे, हमें अदर सॉल्यूशंस भी निकालना है। उसके लिए क्या करना है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप 2n पाई ऐड करते हुए चलो। अगर आप 2n पाई ऐड कर दोगे तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इस रूल को आप ध्यान में रखो। तो 2n पाई अगर अपन ऐड करना चाहते हैं तो पाई/2 में सबसे पहले मैं क्या ऐड करूंगा? 2 पाई। मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 5π/2। फिर पाई/2 में मैं क्या ऐड करूंगा? 2 पाई के अलावा 4 पाई। 4 पाई ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा? 9π/2, राइट। फिर मैं पाई/2 में क्या ऐड करूंगा? 6 पाई। मुझे उसमें क्या मिलेगा? 13π/2। तो ये मुझे ऐसे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। इसमें आपको पैटर्न दिख रहा है क्या? 5π/2, देन 9π/2, देन 13π/2, उसके बाद क्या मिलेगा? 17π/2, उसके बाद क्या मिलेगा? 21π/2 एंड सो ऑन। ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सेट ऑफ सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई/2 के अलावा एक और था, 3π/2, राइट। तो 3π/2 में भी अपन क्या ऐड करेंगे? 2 पाई ऐड करेंगे। क्या मिलेगा? 7π/2। फिर 3π/2 में क्या ऐड करें, सॉरी, 3π/2 में क्या ऐड करेंगे? 4 पाई ऐड करेंगे। तो क्या मिलेगा? बताओ बताओ। 3π/2 में 4 पाई ऐड करने पर क्या मिलेगा? 11π/2, राइट। उसी तरह से 3π/2 में अपन लोग 6 पाई ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 15π/2 एंड सो ऑन। जो नीचे जाके अपन को 15π/2 के बाद 19π/2, 23π/2 एंड सो ऑन। ये सबको समझ में आ रहा है? अगर ये सबको समझ में आ गया तो हमने कुछ सॉल्यूशंस लिख लिए हैं इस इक्वेशन के, और वो कुछ सॉल्यूशंस क्या निकल के आ गए हैं ये सबको समझ में आना चाहिए। प्लीज यहाँ पे फोकस करो। 5π/2, देन 7π/2, देन 9π/2, देन 11π/2, देन 13π/2, देन 15π/2, देन 17π/2, देन 19π/2। ये सभी cos थीटा इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन है कि नहीं है? करेक्ट, सुशांत ने सही कहा, सब ऑड हैं। 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये सब ऑड है। तो अगर मुझे इन सभी सॉल्यूशंस को एक साथ कंबाइन करके लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? तो cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन, एनी गेस? आपको वैसे स्लाइड पे दिखा दिया था मैंने कि स्लाइड पे cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर यहाँ पे हमें समझ में भी आना चाहिए। करेक्ट, अंजनी कुमार, आपने बिल्कुल सही सजेस्ट किया है। Galaxy A30, आप अपने आप को रीनेम कर सकते थे सो दैट आपका सही नाम मुझे पता चलता। इसका जनरल सॉल्यूशन होगा 2n+1 π/2। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? क्यों? क्योंकि 2n+1 π/2 में ये सारे सॉल्यूशंस कवर हो जाएंगे। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे n क्या है? n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। n की अलग अलग इंटीग्रल वैल्यूज आप यहाँ पुट करते जाओ, आपको यही सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। तो आई थिंक इस इक्वेशन से, इस कॉन्सेप्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं।
और अगर ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आ गई कि कैसे अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, तो अपन अब एक एक इक्वेशन के बारे में ऐसी बात नहीं करेंगे, अपन सीधे फॉर्मूलेस को एक साथ देखकर याद करेंगे और याद करने के बाद क्वेश्चंस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन मैं अगर आपसे शेयर करता हूं जो कि मेरी फॉर्मूला स्लाइड थी, ये सबको दिख रहा है? तो आप ये नोट कर लो सभी लोग, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। हमने पहली दो इक्वेशन की बात कर ली है, tan थीटा इक्वल टू 0 एंड cos थीटा इक्वल टू 0, राइट। उसी तरह sin थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 0 की बात हो गई है। tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस क्या आते हैं? n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई। साइन थीटा इक्वल टू 1, इसके सॉल्यूशंस क्या आते हैं? 4n प्लस 1 पाई बाय 2। एंड साइन थीटा इक्वल टू -1, इसके सॉल्यूशंस आते हैं 4n माइनस 1 पाई बाय 2। तो देखो यार, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके लिए बस आप एक लॉजिक याद जरूर रख सकते हो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2n पाई ऐड करके आप देख सकते हो कि यार जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, राइट। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है क्या 2n माइनस 1 हो सकता है? डेफिनेटली 2n माइनस 1 हो सकता है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगेन मैं अपने बोर्ड पे जाके आपको समझाता हूँ कि यार यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं सभी लोगों से ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यार 2n प्लस 1 ही आप लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया ऑड नंबर के लिए? वाई ओनली 2n प्लस 1? निखिल, यू आर सेइंग कि हम चैट बॉक्स एवरीवन सबके साथ ओपन रखें। ठीक है, आई विल डिस्कस विद दिस प्रॉब्लम विद माय टीम, और अगर ऐसा कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जो चैट है वो ओपन रखेंगे। ऑल राइट, प्लीज आज आप मैनेज करने की कोशिश करो। तो माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज, यहाँ पे सब लोगों ने गेस किया कि पाई बाय 2 के बगल में क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। पर ऑड आने के लिए सिर्फ 2n प्लस 1 को ही क्यों डिसाइड किया? सिर्फ 2n प्लस 1 ही क्यों डिसाइड किया आपने? क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता था ऑड लिखने का? क्या हम 2n माइनस 1 लिख सकते थे? 2n माइनस 1 पाई बाय 2? एनीवन? क्या 2n माइनस 1 लिखेंगे तो आंसर सही होगा कि गलत होगा? मुझे सिर्फ इतना बताओ। ओके, एक स्टूडेंट ने बोला 2n माइनस 1 गलत होगा, एक ने बोला सही होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सम आर सेइंग रॉन्ग, सम आर सेइंग यस। ओके, ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बिल्कुल 50-50% वोट मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2n माइनस 1 सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2n माइनस 1 गलत है। क्या लगता है? जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर आप लोग समझते हो ना, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। अब आप अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पुट करोगे तो जरा पुट करो क्या आता है, मुझे बताओ। n इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू 1 पुट करो। अगर n इक्वल टू 1 पुट करोगे इसके अंदर क्या मिलेगा? यू विल गेट पाई बाय 2। n इक्वल टू 2 पुट करो, 2 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा? 3 पाई बाय 2। n इक्वल टू 3 पुट करो, 3 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा? 5 पाई बाय 2। n इक्वल टू 4 पुट करो, 4 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा? 7 पाई बाय 2। यस, तो आपको यही सॉल्यूशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, सेम सॉल्यूशंस ही मिल रहे हैं इस फॉर्मूले से भी, और सेम सॉल्यूशन मिल रहे थे इस फॉर्मूले से भी। दोनों करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बोथ करेक्ट। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें दो अलग अलग स्टूडेंट्स के दो डिफरेंट फॉर्म में आंसर्स आ सकते हैं और जहां पे दोनों करेक्ट हैं। लाइक जैसे कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स हो, कुछ स्टूडेंट्स ये वाला आंसर भी बता सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये वाला आंसर भी बता सकते हैं, दोनों करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप सारे इंटीजर्स इसमें डालोगे और सारे इंटीजर्स इसमें डालोगे, यू विल गेट ऑल दी आंसर्स। ऐसा नहीं है कि कोई आंसर स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन को अदर फॉर्मूलेस को याद करना है, राइट। तो अब याद करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम डेराइव तो कर सकते हैं, बट एग्जाम में हमसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन क्या आए? थीटा इक्वल टू n पाई। यस, फॉर्मुलेज आपको नोट करने हैं, मैं एक बार स्लाइड पे आ रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, कॉस थीटा इक्वल टू 0।
आंसर क्या आया? थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2, राइट? tan थीटा इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है n पाई। उसी तरीके से साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं जो कि हमें सॉल्व करना आना चाहिए। अदिति, एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर टू अदर्स। तो अगर स्टिल वॉइस इज ब्रेकिंग तो आपके आपके यहाँ थोड़ा नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो जस्ट चेक योर नेट कनेक्शन। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये सब हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं जिसके सॉल्यूशंस हमें याद करने हैं। तो मैं अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था, प्लीज नोट इट डाउन। चलो, थैंक यू गाइस, आप लोग बहुत सपोर्टिव हो, आप सभी लोग बहुत सपोर्टिव हो। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, सब लोगों की लर्निंग चलते रहनी चाहिए। थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज स्टार्टिंग डेज में आते हैं, तो हैव पेशेंस। मैं आपको सिर्फ इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि कुछ भी अगर आपका मिस होता है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सारे रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर होंगे और हर 4 लेक्चर के बाद एक डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन भी आपके लिए प्लान किया जाएगा। ओके, तो ये आपने कर लिया है। मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ एंड लेट्स सी, अब हम लोग जनरल सॉल्यूशंस देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जैसे इक्वेशंस के। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के क्वेश्चंस जनरली अब हमसे पूछे जाएंगे, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे निकलते हैं और उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोकस करो इधर व्हाइट बोर्ड पे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, क्या कर सकते हैं? अभी एक क्वेश्चन समझाऊंगा मैं इस तरीके का, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार आपको आइडिया हो जाएगा तो हम लोग फॉर्मुलेज नोट कर लेंगे और उसको याद करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उन फॉर्मुलेज को प्रॉपर्ली अप्लाई कर पाए। तो मुझे बताओ, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का हमें आज जनरल सॉल्यूशन चाहिए, प्रिंसिपल नहीं चाहिए। प्रिंसिपल तो हमने अब निकालना सीख लिया है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप सब लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। ओके, मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। टेल मी कैसे निकालें, एनी सजेशंस? देखो, ट्राई करते हैं। पहले मुझे आप इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है 30 डिग्री, दैट इज π/6 एंड 5π/6, करेक्ट? ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसके। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको और सॉल्यूशंस चाहिए इस इक्वेशन के, तो इसमें आपको क्या ऐड करना है? आपको 2n पाई ऐड करना है। जस्ट 2n पाई ऐड करते हुए चलो। तो अगर हम 2n पाई ऐड करते हुए चलेंगे तो π/6 प्लस 2 पाई, 5π/6 प्लस 2 पाई, ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? से या नो? होगा। उसके बाद π/6 प्लस 4 पाई, 5π/6 प्लस 4 पाई, ये भी सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? ये भी सॉल्यूशन होगा। अगला π/6 प्लस 6 पाई, 5π/6 प्लस 6 पाई, करेक्ट? ये सब सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे? मुझे बताओ अच्छी तरह, होंगे। इसको जरा अपन सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं? π/6, 5π/6, उसके नीचे क्या आया? 12, 13π/6, ये कितना आया? 12, 17π/6, उसके बाद ये कितना आया? 25π/6, दिस इज 29π/6, करेक्ट? उसके बाद 37π/6 और दिस इज 41π/6, राइट? ये सब हमारे सॉल्यूशंस हैं। पर यार, अब हम इतने सारे सॉल्यूशंस को हम ऐसे कॉमा सेपरेट करके थोड़ी ना बता सकते हैं। ऐसे तो कभी हम सारे सॉल्यूशन लिख ही नहीं पाएंगे। हमें इन सब सॉल्यूशंस को कंबाइन करना है। क्या करना है? हमें कंबाइन करना है। जैसे अपन ने यहाँ पे कंबाइन किया था, जैसे अपन ने यहाँ पे कंबाइन किया था, वैसे हमें इन सारे सॉल्यूशंस को क्या करना है? कंबाइन करना है।
और वो कंबाइन करने का हमें फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है समझने की कोशिश करो कि वो फॉर्मूला कैसे निकलेगा। ये जो सॉल्यूशन थे ये बेसिकली क्या निकल के आए, हमारा सॉल्यूशन क्या है, ये इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास थीटा आता है n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। ये हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन है। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देयर आर 6 फॉर्मूलेज इस चैप्टर में, जो अगर हम याद रख पाते हैं तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसी भी आ जाए हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या हम इस फॉर्मूले को वापस अभी अप्लाई कर सकते हैं? इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि हमें यही सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो n क्या है, यहाँ पे n इंटीजर है, n इक्वल टू 1 रखो इस फॉर्मूले में, बस इतना रख के बताओ। n इक्वल टू 1 रखने पर थीटा क्या मिलेगा, पाई माइ प्लस -1 की पावर 1 -1 की पावर 1 पाई बाय 6। तो -1 की पावर 1 कितना होता है, माइनस। तो अपने पास आंसर क्या आया, अपने पास आंसर आ गया पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6। फाइन, हमारे पास पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट n इक्वल टू 2 रखते हैं। अगर इस फॉर्मूले में आप n इक्वल टू 2 रखोगे आपको क्या मिलेगा, पाई प्लस -1 का स्क्वायर पाई बाय 6, दैट इज पाई प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6 में आपको क्या मिलेगा बताओ, फाइनल आंसर 7 पाई बाय 6। मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? अगर अपन वापस अपने फॉर्मूलेज पर चलें तो ये फॉर्मूला आप एक बार फिर से फोकस करो। यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा हमारे पास क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अभी हम इस फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, प्लीज इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो सब लोग। ओके, ठीक है, मैं बोर्ड पे वापस मूव कर रहा हूँ। अभी हम पहले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। या तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के ये सब हमारे सॉल्यूशन निकल के आए थे, क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आए थे, साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस थे, और उसमें हमने क्या ऐड किया, अपन ने 2 पाई ऐड किया, तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस आ गए। वो सारे सॉल्यूशंस क्या निकल के आए, वो सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, हमारा एम है इसको कंबाइन करने का, और इसको कंबाइन करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को याद करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। तो मैं फिर से नेक्स्ट बोर्ड पे जा रहा हूं सो दैट आप सब लोग फोकस कर पाओगे। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में है तो इसका जनरल सॉल्यूशन आता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। बस हमें इस बात को याद रखना है, ये जनरल सॉल्यूशन का हमारा फॉर्मूला है वेयर n बिलोंग्स टू योर इंटीजर। तो अपन चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। अगर मैं आपको इक्वेशन देता हूं साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को ऊपर वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज राइट साइड को आपको साइन अल्फा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन, कितना एंगल होता है 1/2, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6। ओके, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन का अगर हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो जस्ट अप्लाई ये वाला फॉर्मूला। थीटा कितना आएगा, थीटा विल बी n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। दिस इज योर आंसर। सीधे सीधे समझो इस क्वेश्चन को यार। हमारा आंसर क्या हो गया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। इसमें जब आप n की वैल्यू अलग अलग डालोगे, लाइक व्हेन यू विल पुट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कैसे, एक बार पुट करके देखते हैं। n इक्वल टू 0 रखो इसके अंदर, 0 रखने पर ये टर्म 0 हो जाएगा, -1 की पावर 0 विल बी प्लस, आपके पास आंसर कितना आएगा, पाई बाय 6। n इक्वल टू 1 रखो इसके अंदर, 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज योर 5 पाई बाय 6। n इक्वल टू 2 रखो इसके अंदर, 2 रखने पर आपको आंसर कितना मिलेगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, दैट इज योर 13 पाई बाय 6। n इक्वल टू 3 रखो इसके अंदर, 3 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 17 पाई बाय 6। तो मुझे बताओ वो सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं जो अपन ने बोर्ड पे यहाँ पे देखे थे।
पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, 17 पाई बाय 6, 25 पाई बाय 6 एंड सो ऑन। ये सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बताओ? मिल रहे हैं। तो बस यही फॉर्मूला होता है जो कि हमें अप्लाई करना सीखना है, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स आज टाइम थोड़ा कम है क्योंकि आज 5 मिनट्स अपनी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए मैं ये सारे फॉर्मूलेस आज आपको नोट करवाना चाहता हूं। तो अब आप इस तरीके के सारे फॉर्मूलेस नोट कर लो। हमें कौन कौन सी इक्वेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा एंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ये तीन इक्वेशन के फॉर्मूलेज हमें आज याद करने हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलेज को प्लीज आप लोग नोट डाउन करो। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू वंस अगेन। तो ये फॉर्मूलेज है, ये टॉप 3 फॉर्मूलेज, प्लीज नोट इट डाउन। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी इंटरवल समझ में नहीं आ रहा है, आप दो उसे स्किप कर दो। इंटरवल वाली चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखो कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये जो इंटरवल वाली बात है ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, और टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा है तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये तीन फॉर्मूलेज आज की क्लास में हमें याद करने हैं। मुझे दो क्वेश्चन आपसे आज करवाने ही करवाने हैं, सो दैट हम चेक कर पाए कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। मैं आगे मूव कर रहा हूं टू माय नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आज के ये 4 क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करना है। क्या क्या क्वेश्चन है? साइन थीटा इक्वल टू हाफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको छोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। मैं व्हाइट बोर्ड पे मूव कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स अभी भी प्रीवियस स्लाइड की बात कर रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ये प्रीवियस स्लाइड है, इसको फटाफट नोट करो यार, तीनों फॉर्मूलेस। एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। वी हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। हमें इसे सॉल्व करना है। अब cos थीटा इक्वल टू √3/2 को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? इसको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में लिखना है। क्या आप मुझे अल्फा बता सकते हो? मैं शो कर रहा हूं प्रीवियस स्लाइड, एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या आप मुझे अल्फा बता सकते हो? √3/2 कौन सा एंगल होता है? 30 डिग्री, करेक्ट। तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज cos थीटा इक्वल टू cos π/6? लिख सकते हैं इसे, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए जिसमें हम लोग सीधे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? क्या था हमारा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फाइनल सॉल्यूशन क्या है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देखो अगर मैं इसको बोर्ड पे अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? माय आंसर विल बी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना था? π/6। तो मेरा आंसर आ गया 2n पाई प्लस माइनस π/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। सबको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। किसको ये वाली बात समझ में आ गई कि ये जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस π/6? प्लीज से यस और नो। 2n पाई प्लस माइनस π/6 विल बी योर जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें आप n की अलग अलग इंटीजर वैल्यू डाल के देखो, इसके अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी कवर होंगे, इसके अंदर सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं। गॉट इट?